On last term, we learned how to transform a sentence containing adverb to. Today, we will solve an exercise of sentences containing adverb to. For example, number one, it is never too late to mend. मेंड में सुधार करना, बदलाव करना, मरम्मत करना। बदलाव करने के लिए, सुधार करने के लिए कभी भी बहुत देरी नहीं होती। फिलहाल हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। इट इज नेवर सो लेट दैट। अब इट तो मेंड करेगा नहीं, इसलिए सब और यहाँ और से भी कोई जोड़ा नहीं गया, तो सब्जेक्ट दे दिया अपनी तरफ से इंडेफिनिट प्रोनाउन वन। प्रेजेंट के कारण कैन नॉट, मेंड एज इट इज, जैसा है वैसा। ऐसी एक और सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। ही इज टू प्राउड टू बैग। बैग मीन्स भीख मांगना, गिड़गिड़ाना। वह भीख मांगने या गिड़गिड़ाने के लिए बहुत प्राउड है, बहुत घमंडी है या बहुत स्वाभिमानी है। ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जो प्राउड है वो ही बैग नहीं करेगा, तो ही इज so proud that he cannot beg। एक नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। My heart is too full for words। इस सेंटेंस में TW2 तो दिया गया है, लेकिन टू इन्फिनिटिव वाला नहीं दिया गया है, राइट है। इसलिए माई हार्ट इज, तो इस केस में जबकि TW2 के साथ इन्फिनिटिव जुड़ा हुआ नहीं है, हम लोग TW2 को कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे एक्सट्रीमली में या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में। तो वैसे ही करते हैं। माई हार्ट इज एक्सट्रीमली फुल फॉर वर्ड्स। एक नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 देखिए। ही वॉज टू लेट टू हियर द फर्स्ट स्पीच। जो लेट था वो ही पहली स्पीच नहीं सुन पाया, इसका मतलब इन्फिनिटिव भी दिया गया है। तो ही वॉज सो लेट दैट, जो लेट था वो स्पीच नहीं सुन पाया, सब्जेक्ट को रिपीट किया। ही पास्ट के कारण कुड नॉट हियर द फर्स्ट स्पीच, जैसा था वैसे ही। ऐसी एक फिफ्थ सेंटेंस देखिए। ही इज टू इग्नोरेंट और ए पोस्टमैन, यही है ना, और अ पोस्टमैन। इसमें भी TW2 के साथ इन्फिनिटिव नहीं दिया गया है, इसलिए ही इज, अब या तो एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करके चेक कर लेते, ऊपर वाले में एक्सट्रीमली को दिया था। तो ही इज इग्नोरेंट बियॉन्ड, बियॉन्ड क्या लगा, यस, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, काय के लिए, फॉर ए पोस्टमैन। वह पोस्टमैन के पद या पोस्टमैन होने के लिए बहुत अज्ञानी है, तो वह
सीमा से अधिक अज्ञानी है पोस्टमैन की पोस्ट के लिए या पोस्टमैन के काम करने के लिए। ऐसी नंबर 6 देखते हैं। द बॉय वाज टू ओल्ड, यही है ना, काय के जगह फॉर ए व्हिपिंग। व्हिपिंग माने एक तरीके से पिटाई, व्हिप माने कूड़ा या चाबुक, तो पिटाई। लड़का पिटाई की जगह बहुत ज़्यादा बूढ़ा था या बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो द बॉय वाज, इसमें भी इन्फिनिटिव नहीं दिया गया, इसलिए एक्सट्रीमली से ही काम चला देते हैं। एक्सट्रीमली ओल्ड काय की जगह और ए बेबी। लड़का पिटाई की जगह कुछ ज़्यादा ही बूढ़ा या बड़ा था, बूढ़ा तो हो नहीं सकता, बड़ा ही होगा। ऐसे हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नंबर 7, दिस ट्री is too high for me to climb। अब इसमें इन्फिनिटिव भी दिया गया है। पेड़ ऊंचा है और उस पर चढ़ने का काम करेगा जो फॉर से जोड़ा गया है, रिमूव टू कर देते हैं। दिस ट्री इज सो हाई दैट, फॉर को हटा दिया, मी को सब्जेक्ट बनाया, आई प्रेजेंट के कारण कैन नॉट दिया, कैन नॉट क्लाइम। नंबर 8 सेंटेंस देखते हैं। ही स्पीक्स टू फास्ट, काय के लिए टू बी अंडरस्टूड। वह बहुत तेज बोलता है समझे जाने के लिए, मीन्स वह इतनी तेज बोलता है कि उसे समझा नहीं जा सकता। इन्फिनिटिव भी मौजूद है। ही स्पीक्स सो फास्ट दैट, ही दोबारा आ गया, प्रेजेंट के कारण कैन नॉट दिया है, कैन नॉट बी अंडरस्टूड। एक नंबर 9 सेंटेंस और देखिए। He is far too stupid. He is far too stupid, काय के लिए to such a difficult post, for such a difficult post। इतने कठिन, इतने कठोर पद के लिए वो कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ है। इम्पोर्टेंट बात है, इसमें भी TWO2 के साथ TO2 नहीं दिया गया, इसलिए ही इज एक्सट्रीमली स्टूपिड, जो कुछ बचा है वैसे का वैसे ही आया, फॉर सच अ डिफिकल्ट पोस्ट। एक नंबर 10वां सेंटेंस और देखिए। सी वॉज सोबिंग टू डीपली, सी वॉज सोबिंग टू डीपली टू मेक एनी आंसर। वह कोई भी जवाब देने के लिए बहुत ज़्यादा गहराई से या बहुत ज़्यादा रूप से सुबक रही थी, रो रही थी। सोब मीन्स सुबकना। यहाँ सी सब्जेक्ट है और दूसरी तरफ TWO2 के केस में इन्फिनिटिव भी दिया गया है, मीन्स ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सी वाज सोबिंग सो डीपली दैट, जो रो रही थी, सुबक रही थी, वो ही जवाब नहीं देंगी। सी नाम का सब्जेक्ट दोबारा आया, पास्ट के कारण कुड नॉट दिया है, कुड नॉट मेक एनी आंसर, एज इट इज़, जैसा था वैसे ही आ गया। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये 10 सेंटेंस चेक किए उसी रिमूव टू के आधार पर या नेगेटिव के आधार पर या फिर कॉम्प्लेक्स के आधार पर। ये जो आपने एक्सरसाइज चेक की है, ये हाई स्कूल की ग्रामर बुक है, रेन एंड मार्टिन की। ट्रांसफॉर्मेशन की एक एक्सरसाइज चेक